हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं S-400 ट्रायम्फ सिस्टम की डिलीवरी में होने वाली डिले, उसके इम्प्लीकेशन और भारत के खुद के लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के प्रोग्रेस को लेकर। भारत द्वारा रसिया के साथ इंटरनेशनल प्रेशर होने के बावजूद भी साल 2018 में $5.43 बिलियन की लागत से 5 स्क्वाड्रन में S-400 ट्रायम्फ सिस्टम को परचेज किया गया था और पिछले 5 साल में इस डील को लेकर पूरे इंटरनेशनल लेवल पर चर्चाएं हो रही थी। लेकिन भारत द्वारा इन सब प्रेशर को झेलते हुए भी इस डील को आगे बढ़ाया गया, क्योंकि हमारी नीड ही कुछ ऐसी थी जहां हमें S-400 सिस्टम की ज़रूरत थी। और अब तक रसिया द्वारा रसिया यूक्रेन वॉर होने के बावजूद भी 3 स्क्वाड्रन S-400 की डिलीवरी भारत को ऑलरेडी कर दी गई है। लेकिन रिमेनिंग के जो 2 स्क्वाड्रन है, तो उसकी डिलीवरी को लेकर ऐसी रिपोर्ट है कि अब इसकी डिलीवरी नेक्स्ट ईयर के लास्ट तक कंप्लीट की जाएगी। इसका सिंपल मतलब ये है कि भारत को अब उन एरियाज़ को जहां पर बाकी के 2 S-400 सिस्टम डिप्लॉय होने थे, उसे एग्जिस्टिंग S-400 सिस्टम या बाकी के सिस्टम से ही गार्ड करनी होगी। जो S-400 सिस्टम इतनी केपेबल तो नहीं होगी, लेकिन सिक्योरिटी तो मेंटेन करनी ही होगी। हालांकि इस डील के मुताबिक इस साल के लास्ट तक सभी S-400 सिस्टम डिलीवर हो जाने चाहिए थे, लेकिन अब इसमें कंप्लीट 1 साल का डिले देखने को मिल सकता है। और इसका रीज़न सिंपली रसिया यूक्रेन वॉर तो है ही, लेकिन दूसरा रीज़न पेमेंट सिस्टम भी है। हम सब जानते हैं कि रसिया के ऊपर वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से रसिया को पेमेंट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है और रसिया इस वक्त फाइनेंशियल कंस्ट्रेन में भी है, जिसके कारण उन्हें अपनी इंडस्ट्री को रन करने में प्रॉब्लम आ रही है। और S-400 जैसे हाईली एडवांस सिस्टम को मैन्युफैक्चर करना अपने आप में लॉट ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपको इसके पार्ट को मंगवाने के लिए हंड्रेड्स ऑफ द इंडस्ट्री को ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि 2 स्क्वाड्रन S-400 बहुत बड़े नंबर में सिस्टम को कंज्यूम करेंगे। तो ये इजी टास्क तो बिल्कुल भी नहीं है। एक स्क्वाड्रन के अंदर टोटल 16 व्हीकल होते हैं, तो 2 स्क्वाड्रन का मतलब है कि टोटल 32 व्हीकल के ऊपर बाकी के सिस्टम को बनाया जाएगा। अगर एक स्क्वाड्रन S-400 सिस्टम की बात करें, तो इसमें एक जैम रेसिस्टेंस पैनारोमिक रडार सिस्टम टारगेट डिटेक्शन के लिए होता है, एक स्मॉल रडार सिस्टम टारगेट एंगेजमेंट के लिए होता है, एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है, एक मॉफस डिफेंस सिस्टम होता है और 8 मिसाइल लॉन्चर होते हैं, जो कि 4-4 के 2 यूनिट में बटे होते हैं। भारत द्वारा जो 5 स्क्वाड्रन में S-400 ऑर्डर किए गए हैं, तो उन 5 स्क्वाड्रन को मिलाकर टोटल 40 लॉन्चर्स होते हैं और भारत द्वारा इसके लिए 1000 मिसाइल ऑर्डर किए गए हैं, जिसमें हर एक रेंज की मिसाइल सिस्टम मौजूद है। और चाइना के फाइटर जेट को हमेशा अपने निशाने पर रखने के लिए S-400 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि सिर्फ 5 रेजिमेंट ही इंडिया के लैंड बॉर्डर को कंप्लीट कवर करने की कैपेबिलिटीज़ रखता है। और इसीलिए जब तक 2 और स्क्वाड्रन में S-400 हमें डिलीवर नहीं किए जाते, हमारे लिए कुछ इम्प्लीकेशंस तो रहेंगे। और यहाँ से जो हमारे लिए सीखने की बात है वो ये है कि हमारा खुद का इंडिजीनियस सिस्टम होना, जो कि S-400 सिस्टम जितना ही केपेबल हो, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है जैसे एक S-400 की डिले से हमारे नेशन के एयर डिफेंस से मेजर कंपोनेंट गायब हो चुका है। हालांकि इसे इतना ओवर एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी के सिस्टम इस थ्रेट को टेकल डाउन करने में केपेबल हैं, लेकिन S-400 को परचेज ही स्ट्रेटजिक और एयर डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ को हाईली केपेबल बनाने के लिए किया गया था। वहीं अगर हम खुद के एयर डिफेंस सिस्टम की ओर देखें, तो भारत एयर डिफेंस के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रहा है, जहां पर वेरी शॉर्ट रेंज के लिए वैसुराड, क्विक रिएक्शन के लिए QR-SAM, शॉर्ट रेंज के लिए आकाश मिसाइल सिस्टम, आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम और आकाश NG मिसाइल सिस्टम बनाया गया है। मीडियम रेंज के लिए MR-SAM ऑलरेडी बन चुकी है और ये सारे के सारे सिस्टम ऑर्डर पर भी हैं, और जिसकी डिलीवरी हो चुकी है तो उसे डिप्लॉय भी किया जा चुका है। वहीं लॉन्ग रेंज के लिए बनाया जाने वाला सिस्टम XR-SAM और ER-SAM 2025 तक बनकर रेडी हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये S-400 के बराबर के सिस्टम नहीं होंगे, क्योंकि जो ER-SAM है तो इसकी रेंज 150 किलोमीटर की है, जो कि फाइटर जेट जैसे टारगेट के लिए है। वहीं जो XR-SAM है तो उसकी रेंज 250 to 350 किलोमीटर की है, लेकिन ये बड़े टारगेट जैसे कि अवॉक्स, रिफ्यूलर टैंकर और ड्रोन जैसे टारगेट को लंबी दूरी पर न्यूट्रलाइज करने के लिए है। वहीं अगर S-400 सिस्टम की बात करें, तो इसमें लगा 48 N6M मिसाइल किसी भी एयरबॉर्न टारगेट को 250 किलोमीटर की रेंज पर, अवॉक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को 40 N6 मिसाइल सिस्टम की मदद से 400 किलोमीटर पर और NM96 मिसाइल किसी भी सुपरसोनिक टारगेट को 120 किलोमीटर की रेंज पर टेक डाउन करने में सक्षम है। तो हमारा जो इंडिजीनियस सिस्टम है वो MR-SAM और S-400 के बीच का सिस्टम है,
जिसमें कुछ कैपेबिलिटीज़ को छोड़कर बाकी सारी कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं। तो ऐसे में XRSAM के ऊपर ही बेस्ड करके हमें एक न्यू मिसाइल सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जो कि 400 प्लस किलोमीटर की रेंज पर भी टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम हो। और इसके लिए DRDO एक न्यू प्रपोजल डिफेंस मिनिस्ट्री को ऑलरेडी दे भी दी है। ओवरऑल इन सब चीज़ों का सिंपली कहने का मतलब ये है कि S-400 के डिले और वर्ल्ड के प्रेशर से सीखते हुए हमें अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और भी ज़्यादा बेहतरीन करने की ज़रूरत है, जैसा कि हम सीरीज वाइज SAM बना रहे हैं। और जब 10 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज तक हमारे इंडिजीनियस सरफेस टू एयर मिसाइल से कवर कर लिए जाएंगे, तब भारत उस दिन कंप्लीट प्रोटेक्टेड हो जाएगा। और टू फ्रंट वॉर को देखते हुए हमें S-500 जैसे केपेबल सिस्टम की तरह ही खुद का भी ऐसा इंडिजीनियस सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाना चाहिए, जिसमें BMD और XRSAM दोनों की कैपेबिलिटीज़ मौजूद हो और इसे और भी ज़्यादा एडवांस तरीके से फ्यूजन करके बनाना चाहिए। तो इस सब के ऊपर आप सबकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।